और अब आपको लखीमपुर खीरी की कस्ता सीट के उन तमाम बड़े सियासी चेहरों से भी रूबरू कराते हैं जो 22 किरण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें पहला नाम आता है सौरभ सिंह सोनू का। सौरभ सिंह सोनू ने 2017 में कस्ता सीट से जीत दर्ज की और ये मौजूदा भाजपा विधायक हैं। लखीमपुर खीरी की कस्ता सीट पर दूसरा बड़ा नाम है अजय मिश्र टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इस क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव रखते हैं। लखीमपुर खीरी की कस्ता सीट पर तीसरा बड़ा नाम सुनील कुमार लाला का है, जो 2017 विधानसभा चुनाव के रनर अप रहे और 2012 में जीते थे। वहीं कस्ता सीट पर चौथा बड़ा नाम बंशीधर राज का है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन अब सपा में शामिल हो गए। और आइए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से लखीमपुर खीरी की कस्ता विधानसभा सीट के उन दावेदारों के बारे में बताते हैं जो कि 2022 के रण में अपनी जीत का दम भर रहे हैं और जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की कस्ता सीट से पहले दावेदार हैं भाजपा के मौजूदा विधायक सौरभ सिंह सोनू, जो पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। सौरभ सिंह सोनू के पिता जुगल किशोर बसपा से सांसद रहे और बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। कस्ता विधानसभा के युवाओं के बीच सौरभ सिंह सोनू की खासी पैठ भी है। वहीं लखीमपुर खीरी की कस्ता सीट का दूसरा प्रभावशाली नाम अजय मिश्र टेनी का है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और कस्ता इलाके के पास हुई हिंसा की वजह से फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं और इन्हें लेकर विपक्ष हमलावर है। अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। कुछ वक्त पहले मोदी कैबिनेट में हुए विस्तार में इन्हें मंत्री बनाया गया है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में खीरी सीट से लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। ब्राह्मण चेहरा है, किसान परिवार से आते हैं और 2012 में निघासन से विधायक रह चुके हैं। कस्ता विधानसभा सीट पर भी ये अपना मजबूत प्रभाव रखते हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की कस्ता विधानसभा सीट पर अब हम आपको तीसरे बड़े नाम की बात कर लेते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है और 2012 में सीट से विधायक रह चुके हैं। जी हम बात कर रहे हैं सुनील कुमार लाला की, जो 2012 में पहली बार अस्तित्व में आई कस्ता सीट से पहली बार विधायक रहे। कस्ता इलाके में विकास के काम की वजह से इनकी अलग पहचान है। आपको बता दें कि ये 2017 विधानसभा चुनाव के रनर अप रहे, यानी दूसरे नंबर पर रहे। पिछड़े तबके के बीच सुनील कुमार लाला की मजबूत पकड़ है और 2022 के रण में सपा से ये अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये है क्यों ये प्रमुख हैं, आपको ये बता रहे हैं। अब आपको लखीमपुर खीरी की कस्ता विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे से रूबरू करवा देते हैं, जो हैं बंशीधर राज। शुरुआती दौर में कांग्रेस से जुड़े रहने वाले बंशीधर फिलहाल साइकिल पर सवार हो चुके हैं। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े बंशीधर राज तीसरे स्थान पर रहे थे। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद ये कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए। बंशीधर राज भी सपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी छवि को लेकर बड़े सवाल हैं। और आइए अब सीधा रुख करते हैं अपने अवध क्षेत्र के राजनीतिक जानकार वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय का। सर, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसके बाद आपको क्या लगता है कि कस्ता विधानसभा सीट के सियासी समीकरण कितना बदल सकते हैं या फिर कितना बदलते हुए फिलहाल आपको दिख रहे हैं विजय जी? देखिए, अभी क्योंकि हिंसा की ताजा घटना है, इसलिए इसका इम्पैक्ट टोटल क्या आएगा कहना मुश्किल है अभी से, क्योंकि चुनाव में भी थोड़ा वक्त है और जनता बुरी घटनाओं को ज्यादा देर तक याद नहीं रखना चाहती है। ये जो कस्ता सीट है, यहाँ पे इस इलाके में चूंकि काफी पिछड़ापन है लखीमपुर खीरी पूरे जिले में, यहाँ पे या तो बहुत संपन्न किसान हैं या बहुत गरीब लोग हैं। एक अलग किस्म का पूरा यहाँ का सोशियो जो सिस्टम है वो काम करता है। दलितों की काफी तादाद है और अति पिछड़ों की काफी तादाद है इस पूरे इलाके में। और जो सबसे खास बात अगर आप देखें तो इसमें कुछ चेहरे ही हैं जो बार बार चुनाव जीत रहे हैं, या उन्हीं चेहरों में लोग रिपीट करते हैं कि कोई इस चुनाव में हारा तो कोई दूसरा चेहरा जीत के आ जाता है जी। यानी कि उनके नए विकल्प नहीं तैयार हो रहे हैं। और इस घटना से मुझे लगता है कि चूंकि इस घटना का एक नया रूप वहां निकल के आ रहा है, वो अभी जो हालात ऐसे हैं, चूंकि ये कहीं न कहीं ऐसी स्थिति बनी कि सिख किसानों और बीजेपी के लोगों के बीच का टकराव जैसा नजर आ गया।
तो हालांकि उसमें बाकी लोग भी शामिल थे, लेकिन जो ज्यादा जो फोकस हो रहा है वो ये हो रहा है। जनता इस चीज को किस रूप में देखती है ये आने वाले दिन में पता लगेगा। लेकिन 2022 में जो अति पिछड़े हैं और दलित तबका, उसका बहुत ज्यादा रुख क्या होता है वही चुनाव का परिणाम तय करेगा। हालांकि 17 में सभी 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी लखीमपुर की। बिल्कुल विजय जी, तो लेकिन देखिए आप ये कह रहे हैं कि बुरी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान जनता नहीं रखती है। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से चुनाव मोड़ लेता है। आप बने रहिए हमारे साथ विजय जी, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, पूरा विश्लेषण आपके साथ हम करेंगे तमाम सीटों को लेकर। वहीं अब आपको उन तमाम मुद्दों के बारे में भी जानकारी देते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी की कस्ता सीट पर सीधा असर डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसान और प्रशासन के बीच हिंसा हुई, उससे इस सीट से समीकरण बदलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पहला बड़ा मुद्दा किसानों की नाराजगी का है, जो यहाँ हुई हिंसा के बाद भड़के हुए हैं। ये बड़ा मुद्दा है देखिए कस्ता सीट पर। अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो दूसरा मुद्दा भी किसानों से जुड़ा हुआ है और ये आवारा पशुओं का है, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा डग्गा मार गाड़ियों का है, जो बड़ी तादाद में इलाके में चल रही हैं और उनकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो देखिए कैसे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर जो चुनाव है वो पूरी तरीके से निर्भर करता है। वहीं अब आपको ये भी सुनाते हैं कि 2022 के रण में अपनी अपनी दावेदारी पेश करने वाले मौजूदा भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू और सपा से पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला का क्या कहना है। 2017 में जब मैं विधानसभा का चुनाव कस्ता विधानसभा से लड़ा, तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी विधानसभा जो पिछड़ी हुई विधानसभा थी, उस विधानसभा में जो विद्यालयों की कमी थी उन विद्यालयों को नव निर्माण कराया जाए। चिकित्सा स्वास्थ्य की कमियां थी, नए चिकित्सालय बनाए गए, और जो भ्रष्टाचार जो हमारी विधानसभा में हो रहा था, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम हमने किया। जनता इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी हुई है। आवारा पशु से लेकर के जितना किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, हम लोग इस बार उनकी झूठे पर्दे खोलने का काम कर रहे हैं। धरातल पर कोई भाजपा ने काम नहीं किया।